ठीक है, मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, रिसर्चेस छोड़ दो, ये वाला दिन प्रोग्रेसिव चलेगा। जितना याद है, जो दिमाग में है, जो प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे आके बोलो। अगर आप लोगों ने अभी भी पार्टी पॉलिटिक्स के पीछे भागना है, मैंने आपके स्टांसेस ओपनिंग स्पीच में देख लिए, कल डिबेट में मैंने आपकी नॉलेज देख ली, आपका पोटेंशियल देख लिया, आपका एग्रेशन देख लिया। अब मैं आपका एज अ यूथ, जो आपके अंदर व्यूज़ हैं, जो आपके पॉइंट्स हैं, आप सोसाइटी को कैसा देखना चाहते हो, कैसा देख रहे हो, कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं वो चीज़ चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे को पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। अपनी पार्टी की लाइन थोड़ी सी मेंटेन कर लेना, इज्जत रखनी जरूरी होती है, पब्लिक सेशन है भाई। ये मत कह ना कि बीजेपी ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, खुद के लोग खुद को मत क्रिटिसाइज करने लग जाना। बट एक चीज़ है, इसमें डोमिनेंस अपने पर्सनल आइडियोलॉजीज की रखना। पार्टी लाइन क्रॉस नहीं करनी, अपनी पार्टी को क्रिटिक। सर सर सर, रमेश जी, सर स्पीच मैं बोल रहा हूँ। मेरे को बहुत ये चीज़ बुरी लगती है कि जब कोई बोल रहा है आप बीच में उसको खुद की discussion कर रहे हो। तो आपको कैसा लगा जब आप स्पीच दे रहे थे, बाकी सब डिस्कशन कर रहे थे? अच्छा लगा? हैं? बस, अब एक चीज़ आप खुद देखिए, इसके ऊपर डोमिनेंस अपने व्यूज़ की रखना। तो टाइम क्या हो गया? 55 हुए हैं। यू हैव 5 मिनट्स, 11 o'clock नेट मोशन पास होगा। डिस्कशन कर लो, कोशिश करो अपने व्यूज़ आगे रखो। अगर कोई और एक मौका दूंगा, एक बंदा उठेगा, ठीक है, इधर से एक, इधर से, अगर कोई और टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चाहते हो, अगर वो टॉपिक सस्टेनेबल हुआ तो कर लेना, नहीं तो खत्म। हेलो। 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 Everyone, may I have your attention, please? The students of media, that's are for report writing and photography, please report outside the auditorium. As soon as possible, your judges, your executive board is waiting for you outside. Please reach us up. Thank you. चेक। हेलो।
Delegates, 2 minutes to go. Last 2 minutes. We are ready to go now. You all are requested to be seated. This session will be 1 hour long. Only recognized speakers will speak here. So delegates, settle down. Opposition, settle down. So, 1, we have media regulations, including social media, including apps. Second, अब कौन कौन कोई अलग कंसेंसस लेके आए, अलग हो, प्रोडक्टिव हो, बोलिए जी। सप्रेशन ऑफ डिसेंट मैम पहले आ चुका है। Now we'll having the motion on media, social media regulation. Who will pass a motion? Priyanka Gandhi will pass the motion. I, Priyanka Gandhi, Member of Parliament, Lok Sabha, raise a motion to move House into a public session on the agenda being separation of dissent, media and Separation of dissent, dismissed sir. Separation of dissent के ऊपर पहले आप बता दीजिए, आपने भी separation वाली टॉपिक उठाया था, आगे मीडिया वो पीछे मैम ने दोबारा उठाया, सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया एंड सोशल मीडिया के ऊपर। on the agenda being media control, social media control and censorship. कोई और मोशन उठाएगा जी? मैम आपको एक चीज चाहिए, प्रोडक्टिव। आप अपने आप को मत देखो, आसपास ऐसे एक बार से अपना मुंह देखो। आप, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ मैम, कंसेंसस बनते हैं लोकसभा में, सब कुछ होता है, मानता हूँ, लेकिन एकेडमिक सिमुलेशन ये क्यों नहीं मान रहे? यूथ पार्लियामेंट है, ये क्यों नहीं मान रहे? यूथ की कोई वॉइस भी है, कोई बात, आप आए हो, कोई प्रोडक्टिव चीज करो। मैं पर्सनली ये चीज फील करता हूँ, आप लोगों, मेरे को भी लगता है कि आप लोग भी करते होगे कि मीडिया, सोशल मीडिया, आपके पास एक इतना बड़ा इंडिया गॉट लेटेंट की किसने बात उठाई, इतना बढ़िया टॉपिक आपके पास पड़ा है उसके ऊपर डिस्कशन के लिए, उसके ऊपर आप रेगुलेशन भी ला सकते हो, बिल भी कर सकते हो। जो गवर्नमेंट एक्चुअल कर चुकी है या कर रही है उसको छोड़ दो। कल भी तो डिस्कशन करवाई है जी मैम, बोलिए मैम। अदर टर्म्स ऐसे मत करो, हमारे पास पहले 1 घंटा है, रिकॉग्नाइज स्पीकर होंगे सिर्फ 20। सारा कुछ उसमें डाल लोगे, सारा कुछ उसमें डाल लो, कोई भी एक मोशन पास करो, मीडिया, सोशल मीडिया, सारी बात करो उसमें, रेज द मोशन, प्रॉपर फॉर्मेट हो, ठीक है। 20 स्पीकर्स होंगे, 2 POIs वर्बल, 2 वर्बल BOPs पर स्पीकर टाइम। मैम 20 into 2 कर लो, 40 मिनट स्पीकर टाइम। आपको एक चीज बता दी, कल वाला काम मत करना, POI कंक्लूसिव हो, टू द पॉइंट आंसर। मैंने आपको बता दिया, मीडिया, सोशल मीडिया, जो मर्जी टर्मिनोलॉजी यूज करो यार, मोशन पास करो, रेज करो। I, Priyanka Gandhi, Member of Parliament, Lok Sabha, raise a motion to move House into public session on the agenda being media control and suppression, with total delegates being 20, per speaker time being 60 seconds, total time being 40 minutes, with 2 minutes का था सर, पर स्पीकर टाइम 2 मिनट्स का है मैंने मैम, 40 मिनट्स का है। मोशन डिस्कस का चाहिए सर। और कौन मोशन रेज करेगा? व्हाट?
It's 20 speakers, per speaker time 2 minutes. Yes, per speaker time 2 minutes. 20 speakers will speak. 20 into 2 equals to, और कौन मोशन रेज करेगा? अभी इतनी बार मोशन रेज हो चुके, अभी तो फॉर्मेट सीख लो. आगे करनी है यूथ पार्लियामेंट के नहीं? किसका? जी चलिए तिवारी जी प्लीज. I, Manish Tiwari, would like to raise the motion to turn the House into a public session with the agenda deliberating upon media and social media for next 40 minutes, with each speaker time being 120 seconds, with 2 POIs and 2 BOPs. That's it. The votes in the favor of motion. Raise eyes. I feel the motion clearly passes. Ayes have it. Ayes have it. So, Secretariat, please note and maintain the GSL. The speakers, those who want to speak in this session, please raise your placards. Down. अभी तक किसने एक बार भी नहीं बोला? अभी तक किसने एक बार भी नहीं बोला? या किसको लगता है उसको रिकॉग्निशन या बोलने का मौका नहीं मिला? मोहम्मद हनीफा 1, फॉलोड बाय एस जयशंकर, फॉलोड बाय सरबजीत खालसा. डाउन. विशाल पाटिल जी का भी नाम लिखो इस पर. करोगे सर? ठीक है. वी लेफ्ट विद 16 नाउ. जी ऑर्डर हो रहा है मैम. दिस इज द ऑर्डर. मोशन अभी है टाइम, आप करिए प्रिपेयर. आप प्रिपेयर. Those who want to speak in the motion, please raise your placard. Rajnath Singh, followed by Raghav Chadda, followed by Shivraj Singh Chauhan, followed by Amit Shah, followed by, oh, sorry, wait. After Rajnath Singh, we'll having opposition. S. Venkateshan, then we'll have Shivraj Singh Chauhan, then we'll be having Mahua Moitra, एक प्ले कार्ड अरेंज कीजिए, उसके ऊपर जयराम रमेश का नाम लिखिए. इट्स हियर. ओके, नो नीड. वी आर ऑन महुआ मोइत्रा, जेपी नड्डा, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी. हाउ मच लेफ्ट? Nine speakers. Yes. 8 are left. वो पहले जो बोले वो इंक्लूड कर लिए. ओके, 8 are left. अमित शाह जी हो गए हैं. ओके. We'll be having Asauddin Owaisi, followed by Amit Shah, followed by Manish Tiwari, followed by Arjun Ram Meghwal, followed by Supriya ji, followed by Annapurna Devi, followed by Vinayak Raut. हाँ जी, हो गए कि ज्यादा हो गए? टू लेफ्ट के ओवर चले गए 2. Till Vinayak Raut at 18. We'll be having Jyotiraditya Scindia, Priyanka Gandhi.
सर जो रह गए हैं रिटर्न में सब्सटेंटिव भेजिए, आपको बराबर मौका मिलेगा। जिनका रिकग्निशन नहीं हुआ वो रिटर्न में अपना भेजिए, एंड दिस विल बी फॉलोड एज द सीक्वेंस वाज फॉलोड यस्टरडे। जैसे कल सीक्वेंस फॉलो हुआ था फर्स्ट सेशन में वैसे होगा। मैं क्यों बुलाऊंगा? जीएसएल में 3 हो गई, जीएसएल बन गई, जीएसएल बन चुकी है। फोटो प्लीज इसकी फोटो क्लिक करके जो डेलीगेट्स वाला ग्रुप है उसमें डाल दीजिए। इसको सीरियसली लेना, पार्टी आइडियोलॉजीज को छोड़ दो, मेंटेन करो। मतलब एक फॉर्मेट होता है, उसके अपनी लिमिट्स में रहिए, लेकिन उसके बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। अपना इंडिविजुअल कैरेक्टर एक्सप्लेन करो। कल आपकी पॉलिटिकल नॉलेज, पॉलिटिकल स्टैंड, पॉलिटिकल स्टांसेस क्लियर हो चुके हैं, उसके मार्किंग हो गई है। जो रह गया है उसके ऊपर डिस्कशन होगी। व्हाट्स द टाइम? इन at 11:20 we'll be starting, we'll be ending at 12:20, right? You have 6 minutes to prepare. सर पर्सनल आइडियोलॉजी रखनी है। Right. Stop. Thank you very much once again for giving me the opportunity. And my views are very straightforward regarding digital media regulation. As per the Supreme Court stance also, it prohibits our exercise of freedom of expression, which is very clear. If we put any sort of censorship on social media is also a very latest, a very modern topic on which we have a very limited number of legislations up till now. Of course, there is IT rules, but it needs a more understanding of the topic. So I hope everybody is listening to us. So as far as putting any kind of stoppage or prohibition from the use of social media, what the government can do is to formulate a conclusive policy and also to administer the authority of these applications and not the citizens who use it. So we also have an option to report it, and it is very clear and impartial before everybody, because in social media we get the option to block or restrict a user to be who is doing something undemocratic. So let it be open to people who have this choice to restrict somebody or what is called to block somebody or to report an issue if there's some problem. So there should not be any such government regulation or restrictions as the government is trying to prove, and that is, this stance is also proved by the Supreme Court of India. So not to be going too much in this topic particularly, but I want the parliament or the session to discuss about more important things in regulation and the formulation of policies for social media. Once Yes. again, I have a few seconds, right? जयराम जी Yeah, so in the end, I would like to say that though today social media apps are putting up some social crisis issues that should not be there, some statements which may hurt or roughshod the sentiments of different groups, it is okay for a democracy which has the most population in this world. It is okay for such a democracy to hold such a stance. Thank जयराम you. जी एक चीज बताइए मेरे को, हमारी 2 कंट्रीज हैं आई थिंक, जितनी मेरे को अभी तक याद आ रहा है, एक चाइना और एक नॉर्थ कोरिया आई थिंक। Right. वहां पर गवर्नमेंट सोशल मीडिया को कंट्रोल करती है। Yes.
आपको नॉलेज होगी आई थिंक। Of course. पीपल उनके लोग वही देखते हैं जो उनकी गवर्नमेंट उनको दिखाना चाहती है। Right. वो बहुत ही एक बाउंड एरिया में रह रहे हैं। Right. वो सही है कि गलत है इन द एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। Sir, हिंदी में बोलिए, आप सभी कंफर्टेबल है सुनने में। yeah, as far as the philosophy of India is concerned, I think those countries are strictly within the bounds of socialism, and this is a democratic country, and our ideology has been so forever. नहीं, So, आइडियोलॉजी तो सर ठीक है, आई एक्सेप्ट द पॉइंट, yeah, बट क्या no, it's वो not जो- appropriate to वो नहीं restrict सही- because it is against छोड़ the दीजिए, all-round development of a उसको person. छोड़ दीजिए। अब मैं एक चीज पूछता हूँ, उन्होंने अपनी सिटीजन को सोशल मीडिया पे बाउंड किया, राइट? तो वो सही है कि गलत है? इंडिया की आइडियोलॉजी छोड़ दो, एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर हम बात करते हैं, हाँ. वो सही है गलत है? Yeah, it's wrong. रॉन्ग? He's wrong. थैंक यू सर। Thank you. इट्स अ स्पेशल अनाउंसमेंट। किरण रिजिजू, चरणजीत सिंह चन्नी, एस जयशंकर, राहुल गांधी and Ravi Shankar Prasad, you have been requested for interview. Media, international press wants to take your interviews. मैम प्लीज ट्राई कीजिए कि वो 10 मिनट का हो। आपका डेलीगेट कौन है जी? बैनर्जी, किरण रिजिजू, कल्याण बंदोपाध्याय, कल्याण बैनर्जी की तो मैम मेरे पास आई नहीं कोई भी, रिटर्न नहीं मेरे को आई। चलो आप ऐसा कीजिए, द डेलीगेट हु इज हैविंग द दिस पोर्टफोलियो प्लीज प्रोसीड फॉर द इंटरव्यू। मैम एज सुन एज पॉसिबल, 10 मिनट में लेंगे। व्हाट्स टाइम? 20. We shall be starting. Mohammad Hanifa, please. Mohammad Hanifa. Then we are having followed by S. Shankar, followed by Sarabjit Khalsa. Mohammad Hanifa, please come and start your speech. S. Shankar ji, please try to approach the another dice as soon as possible. आप जाइए जिधर जाना आप जाइए। And Khalsa ji, please be prepared. Overall market. Thank you, Speaker Sir, for the recognition. Honorable members, let's drop the act. This government isn't deliberating on social media and media. Is dismantling dissent brick by brick. Under the pretext of national security, it has turned journalism into a crime and truth into sedition. Let's talk facts. Shuddhat Bujkari, edit of Rising Kashmir, was assassinated in Srinagar in 2018. Killers still unknown. Investigation shrouded in state silence. Fahad Shah, editor of the Kashmir Wala, is rotting in jail under the UAPA for reporting the truth. His entire news portal was blocked by the government. Sajid Gul, jailed for a tweet. Jailed for a tweet. Kamran Yusuf, arrested for taking photographs. This isn't law and order. This is media massacre in slow motion. According to CPG and Reporters Without Borders, India ranks 161 in press freedom. Jammu and Kashmir is now one of the world's most dangerous places for journalists. But because of the state, and now to this regime wants more control over media and social media platforms. What for? To kill the last pixels of truth that survived your internet shutdowns and Godi media circus. You are not deliberating. You are digitally lynching democracy. Thank you, sir. एक क्वेरी मेरी, एक क्वेश्चन आपसे, यूएपीए की फुल फॉर्म बताइए। Sir, I think this is the UAPA is, I'm not quite sure about the exact. And POIs on the You- floor. you, Any POIs on the floor? Any POIs? Amit Shah ji. Amit Shah ji. You talked about, you gave a list of people who were arrested. I can do the same here. I have over 200 journalists who were killed under your regime from 1990s till 2013. And along with that, since you have shown your support to the India Alliance, that is why I'm associating you to them. So that being said,
talking about killings and everything is understandable. What was your stance when women were being bullied, men were being bullied? You talked about gender neutrality as well. When men were being bullied under the Me Too campaign and other campaigns that also ran in your regime, when Twitter was away, where your Be conclusive. yes sir, when Twitter was away, when Mahua Moitra, one of your allies, who was charged by the National Commission of Women for her tweet. So what is your point of view? Sir, under my regime, I would like to inform the honorable members, I am an independent candidate and I have been 2 years into my constituency in Ladakh, and I have made sure that people are not suppressed for their Please do voice. Granted. Recently in your protest in Delhi, you talked about how Ladakhi should be governed by Ladakhis, and also how this protest, how you warned everyone in the country and the ruling that this protest would soon turn violent. So that is a very wrong use of social media, as I would say. Sir, would I like to know the source of this, sir? And first of all, I'll surely give it to the speaker, yes, sir. and I'll also reply that. And sir, can she repeat the question just a little bit? The sir? climate आपकी जो एक change. थी कि लद्दाखी के द्वारा ही संचालित किया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन है. और सर along with that, जो इन्होंने दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हो रहा था क्लाइमेट चेंज पे, Okay, ma'am. वांगचू जी ने उन्होंने यही Answer, बोला ma'am, था. answer, answer, answer. Yes, sir. So can I reply that via chat? Sure, thank you. Thanks. Next we have Jai Shankar ji, start. Ladies and gentlemen, today I stand firmly in favor of need of censorship and action against fake news. In era where information flows ceaselessly through countless digital channels, the unchecked spread of misinformation and harmful content poses a grave threat not only to the individual but all our citizens and the democratic society. First and foremost, censorship serves as necessary safeguard to protect the public from the harmful and dangerous content. Hate speech, graphic violence, and the explicit material can be vast can have the bad effects and especially to the vulnerable groups. These these shape the these leads to misinformation and shape the public opinion against the government. So there is very need of censorship. Some argue that censorship threats freedom of speech, but freedom of speech is expression cornerstone of democracy. However, freedom is not absolute. It comes with responsibility. Furthermore, censorship is crucial to uphold national security and public order. Content that promotes terrorism, hate crimes, or illegal activities must be curtailed and prevent real world from harm. Responsible censorship ensures that media does not become a tool for propaganda or manipulation, but by powerful interests seeking to distort the truth by own our agendas. Only through digital regulation, ethical journalism, and informed public engagement, we can safeguard the integrity of our media and the health of our democracy. Thank you. Ramesh ji, sir, and followed by Tejasvi Yadav. You told about that government should restrict any false information in the media, but in the news channel, false information are being propagated on a daily basis. I think everybody here knows the media index of India and the freedom of press in India. Everybody knows this. So the news is not able to show the reality of today's world. What's your stance on this, please? That's our main agenda we are talking about. We should work upon it. We should मतलब कि जो फेक न्यूज़ प्रमोट करते हैं उन्हां दे अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस ले जाने चाहिए है भावे गवर्नमेंट अंदर गवर्नमेंट दे अंडर आंदे या फिर इंडिपेंडेंट ने फेक न्यूज़ उन्हां नु नहीं प्रमोट करनी चाहिए. Just a continuation, small continuation. Please to follow up, please. Yeah, the follow-up, it would be, you have been in power for the last 7-8 years. So, ab hone chahiye, you are saying this now. What have you been doing all these years? I am giving my personal stance over here. Okay. Jai Ram Ramesh. Tejasvi Yadav ji. Yeah. How would you define fake news and what are some steps you would take against it? So fake news, especially, just a second.
Just like the public health crisis worsened by misinformation about vaccines. So it was just a fake news that shaped the public opinion about the against the government. So this is an example. So we should work upon it ताकि जो fake news दे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ stop करना चाहिए. Sir, can I get a follow-up? People of India, the BJP's vicious stranglehold on media and social media is a brazen attack on our democracy, a fascist ploy to gag truth. India's press freedom has crashed to 161st rank in 2023 by Reporters Without Borders, with journalists jailed under the UAPA like Siddiqui Kappan in 2020 for covering Hathras atrocities, or silenced by IT Rules 2021, letting the government delete posts at will. X accounts exposing COVID mismanagement were blocked, and in 2021, Delhi police raided NewsClick to crush dissent. During farmers' protests, internet shutdowns in Punjab and Haryana choked free speech. This isn't regulation, it's tyranny, hiding Atmanirbhar Bharat's pathetic 1% GDP stimulus and migrant crisis failures. The opposition demands scrapping these unruly laws, and so does the independent portfolios, and freeing our press. We won't let this regime's goons suffocate our voices, and we rise for a truly free, self-reliant India, and I call for the same consensus in this house. Thank you, sir. कंप्लेंट सर डेलीगेट्स ਨੂੰ प्लीज नोटिफाई करो कौन कौन है ये चड्डा जी ओके एंड पोर्टफोलियो मैम पोर्टफोलियो क्या है आपका अन्नपूर्णा देवी दिस इज द लास्ट वार्निंग चैट जीपीटी मैंने आपको कहा है अपना बताओ आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज मैंने नहीं पूछी तो मैम उसमें चैट जीपीटी अब आपको क्या करना है चैट जीपीटी बताएगी मैम देखिए कल भी मेरे को एक चीज आई थी कल मैंने लीव कर दिया ठीक है पॉलिटिकल स्टांस चेक करने थे पॉसिबल है कि आपको देखना पड़ सकता है लेकिन अब मैम मैं पर्सनल व्यूज जानना चाहता हूँ ठीक है एक सिर्फ लिमिट है एक लाइन होती है कि आपने अपनी पॉलिटिकल आइडिया लाइन के खिलाफ नहीं जाना आपने अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना लेकिन आप अपने व्यूज तो बता सकते हो 2 मिनट दिए आपको मैंने 2 मिनट कल से ज्यादा जी मैम 2 मिनट आपको दिए मैं आपको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसके आगे किसी का चैट जीपीटी पता चला 10 मिनट्स ऑफ सस्पेंशन है हाउस से तो अब खुद देखो पीओ इज ऑन द फ्लोर जी पीओ है मैम अमित शाह जी दूसरी मैं लूंगा पीओ आप पंजाब के सांसद हैं आप पंजाब के सांसद हैं आप जानते हैं पंजाब में नशे को लेके कितनी ज़्यादा दिक्कतें रही हैं अभी भी हैं भले इस चीज़ को अंडर द रग डाल दिया गया है तो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग बट आपकी आवाज क्लियर नहीं है हेलो एम आई ऑडिबल नाउ सर बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल मेरे को क्लियर है कोई नहीं आई विल रिपीट माई सेल्फ आप पंजाब के सांसद हैं आप जानते हैं पंजाब में नशे की कितनी दिक्कतें रही हैं अभी भी हैं भले आपकी सरकारों ने उसे अंडर द रग डाल दिया है ये वादे ज़रूर किए थे कि हाँ नशा मुक्त करेंगे पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है एंड सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग ड्रग्स एंड अल्कोहलिज्म मेकिंग इट वेरी कूल तो इसमें आपने एज अ गवर्नमेंट इन पंजाब स्पेशली जो जूझ रही है इस चीज़ से उस पर क्या किया है सो यू आर आस्किंग कि सोशल मीडिया से ड्रग्स प्रमोट हो रहे हैं राइट right so do you think if we suppress those content which is promoting it तो वो ज़्यादा dissent create करेगा because POI dismissed नहीं सर मैंने सुन लिया मैम मैंने सुन लिया अब मैं पूछ रहा हूँ ना कि मैं सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗਾਣੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਫੀਮ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਦੂਜਾ ਗਾਣਾ ਉਹ ਚ ਫੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਦੂਜਾ ਗਾਣਾ ਫੀਮ ਹਰ ਦੂਜਾ ਗਾਣਾ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਆ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਨਾਰਥ ਰੀਜਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੁੰਡੀਰ ਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਉਹ 'ਚ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ
ਲੌਜ਼ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਿਆਣੇ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਕਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਓਗੇ? ਚਾਹੇ ਡਿਸੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਡਿਸੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਪਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਲ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰੇਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਨ ਦ ਕਾਮਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਓਨਲੀ ਲੀਵ ਇਟ ਟੂ ਦ entertainment point of view and not implemented in our real lives। ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, in spite of banning these things। awareness ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ that will be better for the common population in the long run too। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲੋ। I mean, yes, what's the point if you have a aware population? What's the problem? Sorry। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, क्या है? मनीष जी की पहले आई है, बाकी रिटर्न में आएगी। नो, थैंक यू सर। नेक्स्ट वी हैव विशाल पाटिल, फॉलोड बाय राजनाथ सिंह, फॉलोड बाय राघव चड्ढा। सो एक आपके ग्रुप में गूगल फॉर्म का लिंक शेयर हुआ होगा, प्लीज उसको इंश्योर कीजिए, आपको 2 मिनट मिलते हैं, उस फॉर्म को अभी के अभी भरिए। ईच एंड एवरी डेलीगेट शुड फिल दैट फॉर्म राइट नाउ। सर स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं बीजेपी को 2014 से पहले हमारे देश में मीडिया का यूज सिर्फ सरकार की बड़ाई करने के लिए यूज नहीं की जाती थी, कहीं ना कहीं हम कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज करते थे। लेकिन उसके बाद अधिकतर तौर पर मीडिया का यूज हमने देखा है कि सरकार की बड़ाई, सरकार ने कुछ काम किया तो उसकी ज़्यादातर बड़ाई करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव को भी देखें तो हम इंफॉर्मेशन को भी दे सकते हैं। अगर मीडिया को छूट दी जाए थोड़ी तो हम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे अच्छे विचार लोगों में दे सकते हैं। इसके इंस्टेड ऑफ, इसके अलावा कि हम वैसे डिबेट हम मीडिया पर कराना बंद करें जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। सामाजिक आंदोलन में इसका उपयोग किया जा सकता है। आप इसका उपयोग या तो सामाजिक आंदोलन को बढ़ावा देने में उपयोग कर सकते हैं या फिर उसे घटाने में उपयोग कर सकते हैं, लोगों के दिमाग को जागरूक करने में उपयोग कर सकते हैं या फिर उनके पॉलिटिकल व्यू को भड़का सकते हैं। लेकिन आज मैं मीडिया को अगर देख रहा हूँ तो अधिकतर सामाजिक जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भड़काने में, वो सामाजिक मुद्दों को और ज़्यादा उठाते हैं और उसे खराब करने में ही वो यूज करते हैं इन चीज़ों का। अब कुछ और चीज़ें हैं कि हम इस पर सेंसरशिप लगाकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सेंसरशिप भी कितना, अब सरकार के हाथ में, तो सेंसरशिप कितना लगाएंगे इस पर। अब वो हर तरह से सेंसरशिप लगाते हैं अपने हिसाब से, उसे जिस चीज़ में फ़ायदा दिखता है उसमें वो सेंसरशिप लगा देते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अब देखें समाज में लोग मानसिक रूप से ग्रसित होते जा रहे हैं। अब ये कैसे हो रहा है कि कोई बीजेपी का आदमी है, कोई आम आदमी पार्टी का आदमी है, कोई आईएनसी का है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनसे उनका कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन जब डिबेट होते हैं उसके बाद जब लोग आपस में बात करते हैं तो लड़ पड़ते हैं। ये बहुत ज्यादा गलत होता है और ये दिमाग में डाला गया है आपके यहाँ से ही, टीवी के द्वारा ही। हमारे यहाँ के छोटे बच्चे अब वो कंटेंट जो कंज्यूम करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ओके ठीक है, तो वो कंटेंट कंज्यूम करने के, उन्हें उन कंटेंट को कंज्यूम ना करने दिया जाए, उन पर रेगुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, इन चीजों पर रेगुलेशन होनी ही चाहिए। ओके सिर्फ चिट नहीं, फोन यूज नहीं किया मैंने, सिर्फ सर्च करने की। आपने भी कहा कि जो बच्चे कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसको, उस पर रेगुलेशन होनी चाहिए। तो
लोग दुनिया में बहुत सारे हैं, वो तो कंटेंट कंज्यूम करेंगे ही, सोशल मीडिया उन्हें फ्री करता है, वो तो फ्रीडम यूटिलाइज करेंगे। बच्चों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी उनके माँ बाप की है या सरकार की, आप मुझे ये बताइए। ओके, तो देखिए, आप जब बात करते हैं माँ बाप की, तो उन्हें बच्चों को वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कई बार होता है कि माँ बाप अपने घर के काम में बिजी रहते हैं, लेकिन आपके पास सोशल मीडिया का कंट्रोल है, आप उस पर चाहें तो कुछ अच्छी चीज़ें दे सकते हैं। जैसे अब यूट्यूब की एआई जो है और इंस्टाग्राम की एआई जो है, मशीन लर्निंग जो यूज़ करती है, वो उसमें प्रॉब्लम्स हैं। वो जो कंटेंट के बराबर गंदे कंटेंट अगर देख रहे हैं तो वही बार बार वो रिकमेंड कर दे देते हैं। तो इस पर आप रेगुलेशन लगा सकते हैं। आपने कहा कि सरकार सेंसरशिप लगाएगी, लेकिन कितना, क्यों नहीं लगा सकती सरकार, क्यों नहीं बैन कर सकती? अगर अरविंद, वो क्या नाम था उसका, रणवीर, किसका था, किसके ऊपर, इलाहाबाद, या यस, अगर उसका केस उसको इस लेवल पे लेके जाया जा सकता है, हाँ, डिस्क्लेमर होने के बाद, मैं उसको प्रमोट नहीं करता, ही वाज रॉन्ग, ही गॉट द राइट पनिशमेंट, वो हर एक के साथ वो लॉ क्यों नहीं बनना चाहिए? सर प्लीज अब क्वेश्चन। हाँ, बताता, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। डेलीगेट्स विनायक राउत, मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, आपने एक अपनी स्टेटमेंट दी है कि सरकार किसी चीज के ऊपर सेंसरशिप लगाए, लेकिन कितना, एग्जैक्ट वर्ड्स। अगर रणवीर इलाहाबादिया का केस इस लेवल तक पहुंच सकता है, उसके साथ अभी हम यहाँ पे हैं, हमें बहुत ये चिंता है कि कोई गलत स्टेटमेंट डेलीगेट्स की तरफ से ना आ जाए एज लाइव चल रहा है, राइट? तो अगर हम इतना कुछ हो रहा है, वो बोल रहे हैं, ठीक है, अगर ये सिचुएशन है कि उस चीज के ऊपर फ्लोट हो रहा है सब कुछ गलत, इलिसिट कंटेंट भी आ रहा है, इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, इलिसिट कंटेंट के लिए हम एक अलग टर्मिनोलॉजी, अलग डेफिनेशन ले सकते हैं, लेकिन जो कंटेंट आजकल तो मैं एक चीज कहूंगा, इंस्टाग्राम सिमिलर हो चुका है उन कंटेंट्स वेबसाइट से, मानो चाहे ना मानो, तो सरकार क्यों नहीं कर सकती? रीजन बताओ। अगर सरकार टिकटॉक को बैन कर सकती है, सरकार कर सकती है, तो बाकियों को क्यों नहीं कर रही, या रेगुलेशन क्यों नहीं ला रही? टिकटॉक को बंद किया गया था, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, उसमें ये देखकर बंद नहीं किया गया था कि इसमें जो है कंटेंट कुछ उस हिसाब के आ रहे हैं, उसे सिर्फ इसलिए बंद किया गया था क्योंकि टिकटॉक जो है हमारा डाटा कलेक्ट कर रहा था। डाटा हर कोई कलेक्ट कर रहा है। तो अब जो है इंस्टाग्राम पर अभी तक वैसे केसेस नहीं हुए हैं कि उन्होंने डाटा कलेक्ट करके कहीं और बेचा। हाँ, ये बात भले हो कि जाके वो बेचता है, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी तक क्लेम बहुत ज्यादा नहीं आया इस पर। सर, इंडिया का डाटा, आई थिंक आपको शायद पता हो कि नहीं, ये सब पता है, इंडिया का डाटा सर्वर, मैम अमित शाह जी प्लीज चेक कीजिए कि आई थिंक मलेशिया में स्टोर होता है इंडिया का डाटा, सर्वर हाउस इंडिया का जो डाटा का है वो मलेशिया में, इंडिया का डाटा हाउस जो है ना, डाटा सर्वर जो जहाँ पे स्टोर होता है, जो डीबीडीपी एक्ट में, जी मेरे ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो मैम, मेरे को आंसर तो करने दो, ठीक है? मतलब इंडिया का डाटा कंट्री से बाहर से स्टोर हो रहा है, डीपीडीपी आ रहा है, डीपीडीपी के ऊपर डिस्कशन चल रही है, इसी चीज के लिए चल रही है। मैं आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन चाहता हूँ, सरकार क्यों नहीं करेगी उसको, सेंसर क्यों ना करे कि वो किसी का राइट वायलेट कर रहा है? मैं आपको एक इंडिकेशन दे रहा हूँ, आंसर जैसा मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सरकार क्यों ना उसको बैन करे? उसकी ड्यूटी नहीं बनती सरकार अपने सिटीजन्स को एक राइट पाथ के ऊपर लेके जाना? गवर्नमेंट की मॉरल ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, आपकी बात सही है कि सरकार की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जनता को अच्छे कंटेंट दिखाए, लेकिन इससे ये होगा कि हम सिर्फ अच्छे कंटेंट क्या दिखाएंगे, हमें पता ही ना होगा कि बुरा कंटेंट क्या होता है। हम उस पर पूरी तरह से सेंसर नहीं लगा सकता। मैं ये कह रहा हूं कि सेंसर लगाएं, लेकिन कितना, इतना कि जिससे हम अच्छे और बुरे का फर्क समझ पाएं, इतना नहीं कि सिर्फ हम उसी में घुस जाएं कि जो बुरा कंटेंट है सिर्फ उसी को हम कंज्यूम करते रहें। Appreciate it. I will request the house to give applaud for Shri Vishal Patil. Sir, you have one more POI. ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। यस सर, आपने कंसर्न रेस किया कि सेंसरशिप जो है वो मिसयूज होगी, लेकिन सेंसरशिप मिसयूज का मतलब ये नहीं है कि सेंसरशिप जरूरी नहीं है। जैसे लॉस का मिसयूज होता है, पर लॉस फिर भी जरूरी है। और जहाँ तक आपने टिकटॉक की बात की है कि टिकटॉक सिर्फ डेटा कलेक्ट करता था, तो मैं आपको करेक्ट करूं, जो टिकटॉक था उस पर चैलेंजेस जैसे बेंड्रल चैलेंज, स्कल ब्रेकर चैलेंज, ब्लैकआउट चैलेंज से
हमारे हजारों बच्चों की डेथ हुई थी, टीन्स की डेथ हुई थी, युवा की डेथ हुई थी। तो सिर्फ ये मैटर आपका डेटा कलेक्शन का भी नहीं है, सेंसरशिप Actually- जो है ऐसे प्रोग्राम्स के लिए आपका थैंक क्या यू मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैंने ये बोला था कि उनका कंप्लेन आया था कि टिकटॉक डाटा कलेक्ट करता है। ये हम जानते हैं कि उससे बच्चों की मानसिकता पर असर पड़ रहा है। मैं इस पर नकार नहीं रहा हूँ, मैं इसे मान रहा हूँ कि बच्चों की मानसिकता पर असर पड़ रहा था, लेकिन इसे बैन किया गया तब जब ये रिपोर्ट आया कि टिकटॉक जो है डाटा कलेक्ट कर रहा है। अगर ये रिपोर्ट नहीं आता तो शायद कुछ दिनों बाद बैन होती या फिर होती नहीं, जैसे इंस्टाग्राम अभी तक बैन नहीं। इंडीड सर, थैंक यू। नेक्स्ट डेलीगेट वी हैव थैंक यू सर। राघव चड्डा फॉलोड बाय राजनाथ सिंह। राघव चड्डा जी। कर दो ग्रांट सारे कोई गल नहीं। राघव चड्डा जी आगे। हाँ चड्डा जी आगे, चलो कर लेने कोई गल। चलो राजनाथ जी आ जाओ, राजनाथ जी आ जाओ। राजनाथ सिंह जी सर, स्टार्ट। राजनाथ जी स्टार्ट सर। अध्यक्ष महोदय, सोशल मीडिया एक संवाद का जरिया था, लेकिन आज ये बन गया है अफवाहों का अस्त्र। एक झूठी खबर वायरल होती है, दंगे भड़कते हैं, एक डीप फेक वीडियो और किसी की भी इमेज बर्बाद हो जाती है, और फेक हैंडल्स देश के विरुद्ध माहौल बनाते हैं। पश्चिम बंगाल राइट्स, बेंगलुरु हिंसा, उत्तर प्रदेश में हिंसा, हर जगह मिस इन्फॉर्मेशन ने आग लगाई है, लोगों ने नहीं। और सभापति जी, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा पाकिस्तान और डार्क वेब के सर्वर से चलाया जा रहा है, और ये बिल सिर्फ रेगुलेट नहीं करता है, दबाता नहीं। जो देश के विरुद्ध झूठ फैलाए उन्हें अकाउंटेबिलिटी मिलेगी। प्लेटफॉर्म्स को ट्रेसेबिलिटी और रिस्पॉन्स टाइम में सुधार लाना होगा। देश विरोधी कंटेंट के खिलाफ एक्शन होगा। आज़ादी ज़रूरी है, पर अफवाह से आज़ादी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। डिजिटल स्पेस को आज़ाद रखना है, लेकिन सुरक्षित भी। आपको ये याद रखना चाहिए कि दुनिया में हर जिम्मेदारी के तकाजे हैं, और वो तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं जो कि चलते हैं, गिरते वही हैं कि जो दौड़ेंगे। जय हिंद। POI is on the floor. Rahul Gandhi ji followed by Jairaj Ramesh ji. Rahul Gandhi ji. सर 2024 की एक रिपोर्ट बता रही हूँ जिसमें 74% हेट स्पीच बढ़ गए, जिसमें से सबसे ज्यादा बीजेपी की एरियाज के थे। उसके अलावा आपके खुद के लीडर जैसे कंगना रनौत जी, अनुराग ठाकुर जी, ये खुद सोशल मीडिया पे हेट स्पीचेस फैलाते हैं। कंगना जी तो सिखों को छोड़ती ही नहीं। अनुराग ठाकुर कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मार दो सालों को। ये है आपकी हेट स्पीच। कैसे करोगे मीडिया कंट्रोल? शेम बीजेपी। सर आंसर। जो बातें आपने कही हैं वो हमारे नज़र में भी आई हैं। उसके लिए हमारी पार्टी डिसिप्लिनरी कमेटी उसके जांच करती है और उनको डिसिप्लिन में लाने जाता है, और उनके ऊपर कई प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। इसके साथ इसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं इस बिल को एग्रीड करने के लिए। आप ग्रांटेड। सर आपने कहा एक्शन लिए गए हैं, 2024 की रिपोर्ट थी, क्या एक्शन लिए गए हैं बताना चाहेंगे मुझे? अभी पार्लियामेंट्री अभी हमारी पार्टी डिसिप्लिनरी कमेटी उस पर काम कर रही है। No comments, please. No comments. राइट to reply. Yes, sir. आप बोलते हैं आपके ऑपोजिशन में असद ओवैसी जी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी हेट स्पीच फैलाते हैं हिंदुओं के खिलाफ। वो तो खुलेआम बोलते हैं। एक तो मेरे को भी याद है। वो तो खुलेआम बोलते हैं। बीजेपी रमेश जी मैंने ये बोलते हैं वो तो। सर एक तो मेरे को भी याद 15 मिनट। आप तो कृपया ना बोलिए। 10 कहा था, 10 मिनट कहा था, 15 कहा था मैम। 10 मिनट, चलो 10 मिनट नहीं, फिर भी वैसे जी कोई बात। सर कोई बात नहीं, तो मैंने कौन सा वैसे जी को कुछ कह दिया? जय राम रमेश जी। Yeah, I would request him to first complete his answer to her question. Rahul ji's question. नहीं Complete. सर,
POI completed, right to reply over. Okay, so yeah, my question is that the BJP itself is running such a high, great IT cell which propagandize on several matters. It has been out that party people from BJP were involved in pushing several propaganda on social media, which led to the death of several people. How do you engage on that? Answer, Please tell sir. me. As of now, I don't have much information Thank you, in sir. this matter. Thank you. Okay. राघव चड्डा जी 15 ही था, चलो 15 मिनट। राघव चड्डा जी आपके पास 2 ही हैं, शुरू हो जाइए। हाँ हाँ, राघव चड्डा जी माइक देखो यार, पंजाब आम आदमी के प्रधान रहे किसी टाइम पे। ये गल्लां चंगियां नहीं है। Honorable Speaker, sir, esteemed jury members and members of the House, today I rise to acknowledge the immense power and contribution of media and social media in social media in a democracy. Both play an important role in keeping information informed, empowering the public, and ensuring that the government remain accountable to them. Several acts have been passed by the government under Press Council Act 1978 ensured that the news by media should be accurate, impartial, and free from the government interference. But nowadays, media has been controlled by the government, and if any person speak against the government, they are behind the bars. On the other hand, social media had made citizens to keep their views on working of the government and accountability. But government tries to control it and the Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Raghu ji. No BOPs and no POIs entertainable. Shivraj Singh Chauhan. S. Venkatesh ji, please be ready after Chauhan, sir. चौहान जी प्लीज वेट शिवराज जी आप बैठिए। एस वेंकटेश्वर जी पहले आइए। एस वेंकटेशन जी।